Hello students, welcome to my channel ECL 24 classes. So we are going to learn the Python programming next part in this tutorial. आज हम लोग नए पार्ट के बारे में जानने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो पाइथन के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। इसके पिछले क्लास के अंदर हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया था और आज जो हम लोग जानने वाले हैं पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका क्या वर्क होता है पाइथन के अंदर, ये चीज जानना है। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली जो हमारे पाइथन के अंदर दो ही होते हैं, एक हमारा इज होता है और एक हमारा जो होता है इज नॉट। दो आपकी आइडेंटिटी ऑपरेटर होती है। अब इन दोनों का यहाँ पे यूज क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होती है बेसिकली, ये ऑपरेटर्स जो होते हैं आपकी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट नॉट, ये हमारी अगर देखा जाए तो इक्वलिटी चेक करने के लिए नहीं होती है और ना ही इसमें कोई भी असाइनमेंट होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने x इक्वल टू एक कोई वेरिएबल लिया और इक्वल टू 5 कर दिया तो ये वैल्यू असाइन होती है। तो ये कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता और ना ही ये क्या करता है आपका इक्वालिटी चेक करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप x लिखते हैं पाइथन के अंदर, ऐसे x लिखते हैं तो ये हमारी एक वेरिएबल हो जाती है। क्या हो जाती है, वेरिएबल। और आप यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल के साथ यहाँ पर इस तरीके से लिखकर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे b लिखा, c लिखा, ऐसे कर दिया तो x तो हमारी वेरिएबल हो गई और ये हमारे जो होते हैं वो इसके वैल्यू होते हैं। ये क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं। तो ये a b c ये सारे x वेरिएबल के वैल्यू हो गए। ये एक टाइप के अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर ये जो वैल्यू आई है ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करने लगा जब वैल्यू असाइन हो जाती है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे जो असाइनमेंट नहीं होता है, हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों ऑपरेटर की मदद से ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं कि इसके अंदर ए जो है वो है या नहीं है, एक्स के अंदर बी जो है वो है या नहीं है। ये कंपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं, आपको प्रोग्रामिंग करा के आपको दिखाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है। अभी आप केवल सुनिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज होते हैं और ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इज होता है और एक आपका होता है इज नॉट। ये दो ऑपरेटर्स होते हैं। इज ऑपरेटर क्या करता है, इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर दो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए x एक वेरिएबल है और एक y एक वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के अंदर अगर ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया x इक्वल टू ए बी सी, ऐसे एक वैल्यू दे दिया है x इक्वल टू ए बी सी, ये तीनों x वेरिएबल के वैल्यू हैं। याद रहे ये तीनों x वेरिएबल के वैल्यू हैं। अगर हमने क्या किया, यहाँ पे y इक्वल टू x कर दिया तो x वेरिएबल के ये वैल्यू आपके हैं a, ये b और ये क्या है c, ये तीनों के तीनों वैल्यू हैं। ये तीनों वैल्यू y वेरिएबल के भी बन जाएंगे जब ऐसे कर देंगे आप तो असाइन हो जाएगा। तो यानी y वेरिएबल के भी वैल्यू क्या हो जाएंगे, a और क्या हो जाएंगे b और क्या हो जाएंगे c। तो अब देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, ये भी हमारा अब एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सेम वैल्यू है तो यहाँ पे इज ऑपरेटर तो यही काम करता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इनके अंदर की वैल्यू को चेक करता है। अगर सेम है तो ये क्या करता है, ट्रू प्रिंट करता है। ये हमारा क्या करता है, ट्रू वैल्यू प्रिंट करता है। अगर सेम ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे y के अंदर भी सेम हो गया और x के अंदर भी सेम, यानी कि इन दोनों की ऑब्जेक्ट सेम हो गई, वैल्यू सेम हो गया तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर सेम नहीं है तो आपका ये फॉल्स प्रिंट करता है। इसके लिए हम लोग अलग से ये ऑपरेटर्स देखते हैं, इज ऑपरेटर। अब हम इज ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा समझे। इज ऑपरेटर, इज नॉट, तो इज नॉट ऑपरेटर बेसिकली क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट x इज नॉट y सेम ऑब्जेक्ट। अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए x लिया, इसके अंदर हम कोई वैल्यू रखते हैं a b c, वैल्यू रख दिया, तीन वैल्यू।
रख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y एक और वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू रखा, जैसे मान लीजिए आर एक्स एंड जेड, ये मान लीजिए रख दिया। अब हमने यहाँ पे लगाया इज नॉट, ऐसे लिखा x इज नॉट y। अब आप ये बताइए तो सही है, क्योंकि x के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे हैं a b c है, और y के अंदर जो है वो हमारे क्या है r x z है, जो दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। क्या होगा, ट्रू। तो ये वैल्यू अब ट्रू प्रिंट करेगा, यानी कि जब सेम नहीं होती है तो इज नॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है आइडेंटिटी में, और जब सेम होती है ट्रू प्रिंट करना है तो हमको इज ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में हम यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। देखिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, आप ये मैंने कोड टाइप कर रखा है, आप इस कोड को टाइप करेंगे पाइथन के अंदर तो आपकी रन हो जाएगी। हमने यहाँ पे लिया x इक्वल टू, हमने कुछ वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर लिया। आप देखिए x नाम का वेरिएबल अगर ऐसे आप करेंगे तो एक वैल्यू स्टोर होता है x के अंदर 5 वैल्यू स्टोर होता है। लेकिन अगर x नाम के वेरिएबल में कई सारी वैल्यू असाइन करने वाले हैं तो हम लोग x इक्वल टू ये हम लोग कर लेते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे ये क्या है, एक्चुअल में ये टपल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे आपको बताएंगे। तो अगर कई सारी वैल्यू स्टोर करना है x वाले वेरिएबल के अंदर तो हम इक्वल टू करके ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एप्पल, ये स्ट्रिंग है, ये एक टेक्स्ट है, तो इसको डबल कोटेशन में लिखना जरूरी होता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर हमने कामा कर दिया यहाँ पे, फिर डबल कोटेशन में क्या दे दिया, बनाना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे x वेरिएबल के दो वैल्यू हो गए, एक हमारा एप्पल और एक बनाना, यानी अब एक ही वेरिएबल के अंदर दो वैल्यू स्टोर किया, आप चाहे जितना इतना स्टोर कर सकते हैं कामा करके। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया y, इसके अंदर हमने एप्पल दे दिया और बनाना दे दिया। अब आप देखेंगे कि दोनों में ऑब्जेक्ट जो वैल्यू जो है दोनों में सेम है। और फिर हमने x वाले वेरिएबल x की जो वैल्यू है इसको हमने z में दे दिया है। अब z के अंदर भी तो वही वैल्यू है ना, एप्पल है, एप्पल है, और z के अंदर भी क्या है, बनाना है, बनाना, दोनों वैल्यू, क्योंकि x के अंदर जो वैल्यू था वो z में दे दिया है तो z के अंदर भी वही वैल्यू हो गई। अब हमने यहाँ पे प्रिंट किया है क्या, प्रिंट x इज z, इसका मतलब x की ऑब्जेक्ट x के अंदर वैल्यू जो है वो z के अंदर है। ये अगर ट्रू हो गया तो ये कंडीशन आंसर में ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देखिए x के अंदर जो वैल्यू है वही तो z में चली गई, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। तो इसका आंसर भी जो आएगा वो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर, ये रिटर्न करेगा ट्रू, बिकॉज z के अंदर जो है वो x का जो ऑब्जेक्ट है वो z के अंदर भी है, सेम है, ऐसे होता है। तो इज ऑपरेटर इस तरीके से यूज होता है। और दूसरा यहाँ पर हमने क्या किया, आगे मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। इज नॉट को हमने यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया। देखिए एग्जांपल सेकंड को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया x नाम का, इसके अंदर हमने क्या रखा, एक एप्पल रख दिया डबल कोटेशन के साथ और एक बनाना रख दिया, दो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया x वाले में। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट किया है, प्रिंट पाइन एप्पल नॉट इन x। अब देखिए अब हमने क्या लिखाया, पाइन एप्पल जो है ये, अगर ये पाइन एप्पल तो है ये नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एप्पल है और बनाना है, एक्स वाले वेरिएबल के अंदर एक एप्पल है और बनाना है, पाइन एप्पल तो है ही नहीं, ये तो नहीं है, पाइन एप्पल नहीं है। और यही हम प्रिंट करना है, पाइन एप्पल नॉट इन एक्स। तो बिल्कुल ये रिटर्न ट्रू, बिकॉज द सीक्वेंस विद द वैल्यू पाइन एप्पल इज नॉट। देखिए ये इज नॉट ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है कि ये लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट जो हमने बनाया, लिस्ट होती है बेसिकली एप्पल और बनाना, इस लिस्ट के अंदर हमने एप्पल और बनाना दिया है। तो ये हमारा देखा जाए पाइन एप्पल इसमें है ही नहीं, इस लिस्ट के अंदर पाइन एप्पल नहीं है, तो ये तो ट्रू हो गया, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। अगर आपको नॉट चेक करना है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके लिस्ट के अंदर नहीं है, जैसे एक्स वेरिएबल के अंदर नहीं है, अगर उसके अंदर आपको ये ट्रू प्रिंट करना है, देखना है, चेक करना है, तो हम यहाँ पे इज नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लगा लेते हैं ऐसे नॉट इन, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट पाइन एप्पल नॉट इन एक्स। तो बिल्कुल ये पाइन एप्पल एक्स के अंदर है ही नहीं, तो ये ट्रू हो गया। तो आंसर भी इसका क्या आएगा, आंसर भी इसका ट्रू आएगा। इस तरीके से आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज होता है। एक इज नॉट यहाँ पे यूज हो रहा है,
और ऊपर वाले में आपका इज यूज हो रहा है, यहाँ पर जो है वो इज यूज हो रहा है। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये आंसर एग्जैक्ट में आ रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रखा हूँ, आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको टाइप कर लेंगे अपने नोटपैड के अंदर, आप इसको कॉपी कर लेंगे, टाइप कर लेंगे और फिर आप इसको रन कराएंगे अपने आपको अपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर इसको रन कराना है। तो हम क्या करते हैं, इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, एरो की मदद से हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। अब पाइथन ओपन करते हैं। पाइथन में आइडियली आपको ओपन करना है, पाइथन आइडियली फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। अब हमने जो कोड लिखा था उसको पेस्ट कर दिया, देखिए ये हमारा आ गया। एक्स के अंदर एप्पल एंड बनाना दे दिया, वाई के अंदर एप्पल एंड बनाना दोनों सेम दे दिया और जेड के अंदर वही स्टोर कर दिया। अब इज ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम इसको रन कराएंगे। पहले फाइल पे सेव क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने क्या दिया, GT1 दे दिया, GT1.py देना है। आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑल फाइल सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, सेव कर दिया। अब हम इसको रन कराएंगे, तो रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रन कराएंगे। देखिए आंसर इसका ट्रू आया। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक्स के अंदर ये दो हमारे एप्पल एंड बनाना है और वाई के अंदर एप्पल एंड बनाना है, और वही एक्स के अंदर जो वैल्यू थी उसी को जेड में भी दे दिया, जेड में। तो जेड एक्स वाई जेड के अंदर सेम ऑब्जेक्ट आ गए, और फिर हम यही चेक कर रहे हैं, तो प्रिंट एक्स इज जेड, यानी एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो जेड के अंदर भी है, तो सही है, ट्रू हो गया। तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ओके, अब हम यहाँ पे सेकंड आपको लेके चलते हैं, सेकंड वाली हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से कोड पे चलते हैं और यहाँ से नीचे जाते हैं, और ये जो हमने दिया सेकंड, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। शिफ्ट एरो की मदद से हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। फिर हम यहाँ पे अपने चलते हैं, यहाँ पे कोड के अंदर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टाइप किया था इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स इक्वल टू एप्पल एंड बनाना, दो चीज यहाँ पे रख दिया, और इसके अंदर हमने पाइन एप्पल नहीं रखा है, और इसी को हमको चेक करना था कि ये नहीं है। अगर नहीं है तो इज नॉट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, ट्रू प्रिंट करेगा आंसर। देखिए कैसे हमने लिखा, प्रिंट पाइन एप्पल नॉट इन एक्स, यानी पाइन एप्पल जो है इसके अंदर नहीं है, प्रिंट करो। अगर नहीं है तो ट्रू आंसर आएगा, बिल्कुल। अगर ये होता है यहाँ पे पाइन एप्पल तो ये फॉल्स आंसर देता, अभी हम आपको दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फाइल पे क्लिक करके सेव कर देंगे। फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव कर देना है। अब हम इसको रन कराएंगे, जैसे आप मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आंसर आएगा ट्रू। देखिए क्योंकि पाइन एप्पल इसमें नहीं था, पाइन एप्पल नहीं था इसलिए ट्रू हो गया। अब हम एक बार क्या करते हैं, पाइन एप्पल को स्टोर करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे कामा कर दिया, फिर डबल कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे पाइन एप्पल, पाइन एप्पल लिख दिया। अब देखिए फिर से हमको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अब रन कराते हैं, रन कराएंगे। ओके, अब यहाँ पे फॉल्स आंसर आ गया, सेकेंड टाइम में देखिए यहाँ पे फॉल्स। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि ये बोल रहा है प्रिंट पाइन एप्पल नॉट इन एक्स, जबकि पाइन एप्पल तो है इसमें। तो इज नॉट ऑपरेटर यहाँ पे वर्क कर रहा है, और ये बताया कि नहीं आप फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि पाइन एप्पल यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी ये आपकी जो लिस्ट है, कई सारे एक वेरिएबल के अंदर कई सारी ऑब्जेक्ट होती है, कई सारी वैल्यू होती है, उस वैल्यू में चेक करना है, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एक इज और एक इज नॉट। तो इस तरीके से आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स।